तोहफा बन जाता तुमको मीत बनाने से, प्रभु तुमको मीत बनाने से। झरनों से संगीत है झरता पत्थर के टकराने से, तूफान भी तोहफा बन जाता तुमको मीत बनाने से, प्रभु तुमको मीत बनाने से। सागर रास्ता दे देता पर्वत भी झुक जाता है, सागर रास्ता दे देता पर्वत भी झुक जाता है। नामुमकिन मुमकिन हो जाता वक्त भी रुक जाता है। हम जाने या तुम जानो, हम जाने या तुम जानो, क्या मिलता प्रीत लगाने से, तूफान भी तोहफा बन जाता तुमको मीत बनाने से, प्रभु को मीत बनाने से। याचना ना कामना तुमसे कुछ ना मांगे हम, याचना ना कामना तुमसे कुछ ना मांगे हम, योग करें हम योग्य बने, प्रभु काम तुम्हारे आए हम। कष्ट कटे सब विघ्न मिटे, कष्ट कटे सब विघ्न मिटे, लगन की अग्न लगाने से, तूफान भी तोहफा बन जाता तुमको मीत बनाने से, प्रभु को मीत बनाने से। सुख के दिन या दुख की रातें मन की नैया ना डोले, सुख के दिन या दुख की रातें मन की नैया ना डोले। जीत हार हो फूल खार हो जितना खाए हिचकोले, सदा समर्थ सहारा तुम, सदा समर्थ सहारा तुम, देते हाथ थमाने से, तूफान भी तोहफा बन जाता तुमको मीत बनाने से, प्रभु को मीत बनाने से। झरनों से संगीत है झरता पत्थर के टकराने से, तूफान भी तोहफा बन जाता तुमको मीत बनाने से, प्रभु तुमको मीत बनाने से। हाँ प्रभु को मीत बनाने से, हो तुमको मीत बनाने से। ओम शांति। आज 20 मई 21 की मुरली है, जिसमें बाप दादा ने पूरी मुरली के सार के रूप में यही बताया कि सभी धर्मात्माओं का पिता परमपिता परमात्मा शिव बाबा इस धरती पर आ चुके हैं और सभी धर्मात्माओं को भी यहाँ पर हाजिर
होना है। और बाबा ने ये चीज़ बताया कि हम बच्चे भी देह के सर्व धर्मों को छोड़ के सिर्फ एक बाबा को ही याद करें। अगर हमारी बुद्धि योग बाहर तरफ गया तो बाबा कहते कि नसीब फूट जाएगा। तो आज की मुरली में हेडलाइन में बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया व देहधारियों से कभी दिल नहीं लगाना। दिल लगाई तो नसीब फूट जाएगा। प्रश्न है आज का, बाप ने बच्चों को इस नाटक का कौन सा गुह्य राज सुनाया है? फिर से प्रश्न, बाप ने बच्चों को इस नाटक का कौन सा गुह्य राज सुनाया है? उत्तर में बाबा कहते, बच्चे, अभी यह नाटक खत्म होने वाला है, इसीलिए सभी आत्माओं को यहाँ हाजिर होना ही है। सब धर्मों की आत्माएं अभी यहाँ हाजिर होंगी, क्योंकि सर्व का बाप यहाँ हाजिर हुआ है। सबको बाप के आगे सलामी भरने आना ही है। सब धर्म की आत्माएं मन मना भव का मंत्र लेकर जाएंगी। वह कोई मध्याजी भव के मंत्र को धारण कर चक्रवर्ती नहीं बनेंगे। बाबा कहते कि ये नाटक का गुह्य राज यह है, बाबा ने सुनाया कि सभी धर्म की लोग जो हैं यहाँ पर हाजिर होंगे और मन बना भव का मंत्र भी लेंगे, लेकिन वो चक्रवर्ती राजा नहीं बनेंगे। गीत है आज का, दिल का सहारा टूट ना जाए, ओम शांति। सब सेंटर्स के बच्चों ने गीत सुना, तुम आज सुन रहे हो और बच्चे 2-4 दिन बाद सुनेंगे। हाँ, ये चीज बाबा आने वाले बच्चों के लिए कह रहे हैं। अभी हम बच्चे सुन रहे हैं ये गीत, और जो समय आ रहा है और भी जो बच्चे आएंगे वो भी सुनेंगे। ये मुरली पहले भी चल चुकी है, तो पहले भी बच्चे सुने थे, आगे चलकर जो बच्चे आए वो भी सुन रहे हैं, और आगे चलकर और भी जो बच्चे आएंगे वो भी इस गीत को सुनेंगे। अगर पुरानी दुनिया, पुराना शरीर से दिल लगाएंगे तो तकदीर फूट जाएगी, क्योंकि यह शरीर इस पुरानी दुनिया का है। तो अगर देह अभिमानी बनेंगे तो इतनी तकदीर जो बन रही है वह टूट पड़ेगी। अब बदनसीब से तुम नसीबदार बन रहे हो, इसलिए जितना हो सके एक बाप को याद करो जो बेहद का वर्षा देते हैं। इस बात को भी अंडरलाइन करें कि अभी क्या बन रहे हैं, बदनसीब से क्या बन रहे हैं, नसीबदार बन रहे हैं। इसीलिए जितना हो सके बाप को याद करें और बेहद का वर्षा ले। बाप को और वर्षे को याद करो। इस पुरानी दुनिया में बाकी थोड़ा समय है, इसमें तुमको पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न जरूर बनना है। बहुत हैं जो पवित्र रहते भी हैं, कई घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हें बाप के साथ सर्विस में साथी बनना चाहिए। बहुत बड़ी सर्विस है। बाबा कहते इतनी सारी दुनिया को पतित से पावन बनाना है। इतनी बड़ी जिम्मेवारी हम बच्चों के ऊपर है। ऐसे भी नहीं है सब बाप को मदद करेंगे। जिन्होंने कल पहले मदद की है, ब्राह्मण कुलभूषण बीके बने हैं, वही समझदार बनेंगे।
प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो गाया हुआ है। ब्रह्मा के बच्चों को जरूर बीके ही कहेंगे, जरूर पास्ट होकर गए हैं। आदि देव आदि देवी को भी याद करते हैं। जो चीज होकर गई है वो फिर से जरूर होनी है, यह जानते हो। सतयुग होकर गया है, उसमें आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था जो अभी नहीं है। देवी देवताएं जो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले राज्य करते थे वह अभी 84 जन्म की अंत में है। अभी ना पवित्र हैं और ना वो राजा ही है, पतित बन पड़े हैं। फिर बाप आए हैं पावन बनाने। कहते हैं पतितों से बुद्धि योग नहीं लगाओ, एक बाप को याद करो। जैसे समय अभी चल रहा है, बाबा उस अनुसार से मुरली चला रहे हैं और हम बच्चों को ये बार बार अटेंशन दिला रहे हैं, अब मुझे याद करो। पतितों से बुद्धि योग नहीं लगाओ। तुम जानते हो हम बाप की राय पर चल बाप से वर्षा ले रहे हैं। कैसे वर्षा पाना है वह भी युक्ति बताते हैं। मनुष्य तो अनेक प्रकार की युक्तियां रचते हैं। कोई साइंस घमंडी है, कोई डॉक्टरी घमंडी है। लिखते हैं मनुष्य की हार्ट खराब हो जाती है तो दूसरी प्लास्टिक की हार्ट बनाकर डाल सकते हैं। नेचुरल निकाल आर्टिफिशियल को चलाते रहते हैं। यह भी कितना हुनर है। यह हुआ अल्पकाल सुख के लिए। कल मर जाए तो शरीर ही खत्म हो जाएगा। प्राप्ति तो कुछ होती नहीं, अल्पकाल के लिए मिला। बाबा कहते साइंस द्वारा बहुत कुछ कमाल कर दिखाते हैं, वह भी अल्पकाल के लिए। यह तो बात ही बिल्कुल न्यारी है। पावन आत्मा 84 जन्म लेते लेते अब पतित बन गई है। उस पतित आत्मा को फिर से पावन बनाना सो सिवाय बाप के और कोई कर न सके। एक ही गायन है, सर्व का पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता, सर्व पर दया दृष्टि रखने वाला सर्वोदया लीडर है। मनुष्य अपने को सर्वोदया लीडर कहलाते हैं। अब सर्व माना उसमें सभी आ जाते हैं। सर्व पर दया करने वाला तो एक ही बाप गाया जाता है, जिसको रहमदिल ब्लिसफुल कहते हैं। बाकी मनुष्य सर्व पर क्या दया कर सकेंगे? अपने पर ही नहीं कर सकते तो औरों पर क्या करेंगे? यह दया करते हैं अल्पकाल के। नाम कितने बड़े बड़े रख दिए हैं। अब आप कहते हैं तुमको कितनी सहज युक्ति बताता हूँ, एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने की। युक्ति बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ मुझे याद करो, क्योंकि तुम मुझे ही भूल गए हो। सतयुग में तो तुम सुखी रहते हो, इसीलिए मुझे याद करते ही नहीं हो। तुम्हारे 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुमको सुनाई है। तुम ऐसे राज्य करते थे, सदा सुखी थे, फिर दिन प्रतिदिन उतरते उतरते तमो प्रधान दुखी पतित बन गए हो। अभी बाप फिर से तुम बच्चों को कल पहले मुआफिक वर्षा दे रहे हैं। जो कल्प कल्प आकर वर्षा लेते हैं, श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत है ही बाप दादा की मत, उनके सिवाय श्रीमत कहाँ से मिले? हाँ, उनके सिवाय बाबा कहते श्रीमत कहाँ से मिले? बाप कहते हैं तुम विचार करो, यह हुनर कोई में है नहीं। किसी को विश्व का मालिक बनाना उसकी युक्ति बाप ही बताते हैं। कहते हैं इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं। पतित पावन बाप ही नॉलेज देते हैं ऊंच पद पाने के लिए, ऐसे नहीं। सिर्फ सृष्टि चक्र जानने से तुम पवित्र बन जाएंगे। बाप कहते हैं मुझे याद करो। इस योग अग्नि से तुम्हारे पापों का घड़ा जो भरा हुआ है वह
खत्म हो जाएगा। बाप कहते हैं तुम्हें 84 जन्म लेते लेते बहुत पतित बने हो। आजकल तो फिर खुद को शिवोहम तत्वत्वम कह देते हैं, या तो फिर कहते तुम परमात्मा के रूप हो, आत्मा सो परमात्मा। अब आप आए हैं, तुम जानते हो शिव बाबा की याद दिलानी पड़े। सर्व का सद्गति दाता एक परम पिता परमात्मा ही है। शिव के मंदिर अलग बनते हैं, शंकर का रूप ही अलग है, प्रदर्शनी में भी दिखाना होता है। शिव निराकार, शंकर आकारी है, कृष्ण तो फिर साकार में है, साथ में राधे दिखाना ठीक है। तो सिद्ध हो कि यही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। कृष्ण तो द्वापर में गीता सुनाते आते ही नहीं है, पतित होते हैं कलयुग अंत में, पावन होते हैं सतयुग में, तो जरूर संगम पर आएंगे। यह बाप ही जानते हैं, वही त्रिकालदर्शी है। कृष्ण को त्रिकालदर्शी नहीं कहा जाता, वह थोड़ी तीनों कालों का ज्ञान सुना सकते हैं। उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान ही नहीं है। कहते हैं छोटा बच्चा है, दैवी प्रिंस प्रिंसेस कॉलेज में पढ़ने जाते हैं। आगे यहाँ भी प्रिंस प्रिंसेस कॉलेज थे, अभी मिक्स हो गए हैं। कृष्ण प्रिंस था और भी प्रिंस प्रिंसेस होंगे, इकट्ठे पढ़ते होंगे। वहां तो है ही वाइसलेस दुनिया। कहाँ? सतयुग में। एक शिव बाबा ही सर्व का सद्गति दाता है। मनुष्य सर्व के सद्गति दाता नहीं हो सकते। बाप ही आकर सर्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। यह भी समझाया जाता है देवताओं के राज्य में और कोई धर्म नहीं था, वह तो आए ही हैं आधे में। तो सतयुग में हो कैसे सकते? वह है ही हठयोगी निवृत्ति मार्ग के। कौन? बाबा कहते कि जो भी धर्म वाले हैं, दूसरे धर्म वाले, वो राजयोग तो समझ नहीं सकते। यह राजयोग है प्रवृत्ति मार्गों के लिए। बाबा कहते ये जो राजयोग है किन आत्माओं के लिए? प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। भारत पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में था, अब कलयुग में पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले हो गए हो। भगवान उवाच मामेकम याद करो। पुरानी दुनिया अथवा देह के संबंधों से दिल लगाएंगे तो तकदीर फूट जाएगी। सुना बाबा ने किस तरीके से आज की मुरली में सुना रहे हैं कि अगर पुरानी दुनिया और देह के संबंधों से दिल लगाएंगे तो बाबा कहते तकदीर फूट जाएगी। बहुतों की तकदीर फूट जाती है। कोई अकर्तव्य किया होगा तो पिछाड़ी में वह सब सामने आ जाएगा, साक्षात्कार होगा। कोई बच्चे छिपाते हैं, बाबा कहते कई बच्चे छिपाते बहुत हैं। इस जन्म में किए हुए पाप कर्म बाप को सुनाने से आधा सजा छूट जाएगी, परंतु लज्जा के मारे सुनाते नहीं हैं। गंदे काम तो बहुत करते हैं। बुद्धि में याद तो रहता है, बताने से छूट जाएंगे। ये अविनाशी सर्जन है। बीमारी लज्जा के कारण सर्जन को नहीं बताएंगे तो छूटेगी कैसे? कोई भी विकर्म किए हैं तो बताने से आधा माफ हो जाएगा, ना बताने से वह वृद्धि होती जाएगी, जास्ती फंसते जाएंगे, फिर तकदीर खत्म हो बदकिस्मती आ जाएगी। बाप कहते हैं देह से भी संबंध ना रखो, हमेशा माँ में कम याद करते रहो, फिर कोई गंदा काम नहीं होगा। यह धर्मराज भी है, उनसे भी छिपाते रहेंगे तो फिर तुम्हारे जैसी सजा कोई को नहीं मिलेगी। जितना समय नजदीक होगा सबको साक्षात्कार होता जाएगा। अभी सबकी कयामत का समय है, सब पतित है, पापों का दंड जरूर
मिलता है। जैसे 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, वैसे 1 सेकंड में सजाओं की वासना ऐसे आती है जैसे बहुत समय से सजाएं खाता ही रहता हूँ। सुना? बाबा ने कहा इस बात को फिर से ध्यान से सुने। जैसे 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, वैसे 1 सेकंड में सजाओं की वासना ऐसे आती है जैसे बहुत समय से सजाए खाता ही रहता हूँ। यह बड़ी सूक्ष्म मशीनरी है। सबके कयामत का समय है, सजा भोगनी तो है जरूर, फिर सब आत्माएं पवित्र होकर जाती हैं। बाप ही आकर पतित आत्माओं को पावन बनाते हैं। बाप के सिवाय और कोई की ताकत नहीं। 63 जन्म पाप करते करते अभी तुम्हारे पापों का घड़ा आकर भरा है। माया का ग्रहण सबको लगा हुआ है। बड़ा ग्रहण तुम पर लगा है। सर्वगुण संपन्न तुम थे, फिर ग्रहण तुम पर लगा है। ज्ञान भी अभी तुम बच्चों को मिला है। बाप बताते हैं तुम भारत के मालिक थे, फिर 84 जन्म तुमने भोगे हैं। कैसा सीधा बताते हैं कि तुम बरोबर देवी देवता धर्म वाले थे, फिर पतित होने के कारण हिंदू कहला दिया है। हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन किया ही नहीं। मठ पंथ को डिनाइस्टी नहीं कहेंगे, डिनाइस्टी राजाओं की होती है। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऐसी राजाई चलती है। यह भी जरूर है पावन से पतित बनना ही है। पतित होने के कारण देवी देवता कहला नहीं सकते। तुम समझते हो हम पूज्य आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। अपने धर्मों के चित्रों को ही पूजते हैं। सिर्फ यह भूल गए हैं हम ही पूज्य देवी देवता थे, अब पुजारी बने हैं। अभी तुम समझते हो बाप ने वर्षा दिया था फिर पतित बने हैं तो अपने ही चित्रों को बैठ पूजा की है। आपे ही पूज्य और आपे ही पुजारी, ये सिवाय भारत के और कोई को नहीं कहेंगे। बाबा भी भारत में ही आकर ज्ञान देते हैं, फिर सो देवता बनाने के लिए। बाकी सब हिसाब किताब चुक्त कर वापिस चले जाएंगे। आत्माएं सब बाप को पुकारती रहती हैं, ओ गॉड फादर। यह भी समझने की बात है। इस समय तुमको 3 बाप हैं, एक शिव बाबा, दूसरा लौकिक बाप और यह अलौकिक बाप प्रजापिता ब्रह्मा। बाप की सबको 2 बाप हैं, लौकिक और परलौकिक। सतयुग में सिर्फ एक ही लौकिक बाप होता है, परलौकिक बाप को जानते ही नहीं। वहां तो है ही सुख, फिर परलौकिक बाप को याद क्यों करें। दुख में सिमरण सब कहते हैं। यहाँ फिर तुमको 3 बाप हो जाते हैं, यह भी समझने की बात है। वहाँ आत्म अभिमानी रहते हैं, फिर देह अभिमान में आ जाते हैं। कहाँ पर? सतयुग में आत्मा अभिमानी में रहते हैं, फिर धीरे धीरे समय का चक्र जैसे घूमता है तो हम बच्चे क्या बन जाते हैं? देह अभिमान में आ जाते हैं। तो देखो बाबा कहते यहाँ तुम आत्मा अभिमानी भी हो तो परमात्मा अभिमानी भी हो। शुद्ध अभिमान है कि हम बाप के सब बच्चे हैं, उनसे वर्षा ले रहे हैं। वह बाप शिक्षक सदगुरु है, यह उनकी महिमा भी समझानी पड़े। वही आकर सब बच्चों को वर्षा देते हैं। सतयुग में तुमको था, फिर 84 जन्म ले गवाया है। अब यह समझाना कितना सहज है। बाप को कहा जाता है पतित पावन, सर्व का सदगति दाता। ये दुनिया ही पतितों की है, कोई सदगति दे कैसे सकते। बाकी कोई बहुत शास्त्र पढ़े हुए हैं तो अंतमति सोगति हो जाती है, फिर छोटेपन में ही कंठ हो जाते हैं। तो बाप तुम बच्चों को कितनी अच्छी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। बच्चे तुम तमो प्रधान बन गए हो,
अब फिर बाप को याद करो तो खाद निकलेगी। अभी नाटक पूरा होता है, सबको हाजिर होना है। क्राइस्ट आदि सबकी आत्मा हाजिर है, वह भी बाप के पास सलामी भरने आएगी। चक्रवर्ती राजा तो बनना नहीं है, सिर्फ बाप को याद करेंगे। मन मना भव का मंत्र ले जाएंगे। तुम्हारा है मन मना भव और मध्याजी भव का डबल मंत्र। बाप कितनी अच्छी युक्ति बताते हैं, बाप जैसा युक्ति और कोई बतला ना सके। अच्छा, मीठी मीठी सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, इस पुरानी दुनिया में रहते पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न जरूर बनना है। इस पुराने शरीर व पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, नसीबदार बनना है। दूसरा है, आत्म अभिमानी और परमात्मा अभिमानी रहना है। इस कयामत के समय में बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है, अविनाशी सज्जन से राय लेते रहना है। तो धारणा में आज बाबा ने मुरली के अनुसार से ही, मुरली से ही सार के रूप में यही दिया कि हमें इसी पुरानी दुनिया में रहना ही है, लेकिन पुरानी दुनिया में रहते हमें क्या बनना है, सर्वगुण संपन्न बनना है। और ये पुराने शरीर और पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, नसीबदार बनना है। फिर बाबा ने कहा अभी हम बच्चे आत्म अभिमानी हैं तो परमात्मा अभिमानी भी हैं, और इस कयामत के समय पर कुछ भी बाबा से छिपाना नहीं है। वरदान है आज का, सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहने वाले अंतर्मुखी स्वमानधारी भव। आज सद्गुरुवार के दिन बाबा ने हम बच्चों को यही वरदान दे रहे हैं कि सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहने वाले अंतर्मुखी स्वमानधारी भव। विस्तार बाबा कहते, जैसे सूर्य के सामने देखने से सूर्य की किरणें अवश्य आती हैं, ऐसे जो बच्चे ज्ञान सूर्य बाप के सदा सम्मुख रहते हैं, वह ज्ञान सूर्य के सर्वगुणों की किरणें स्वयं में अनुभव करते हैं। उनकी सूरत पर अंतर्मुखता की झलक और संगम युग के व भविष्य के सर्व स्वमान की फलक दिखाई देती है। इसके लिए सदा स्मृति में रहे कि यह अंतिम घड़ी है। किसी भी घड़ी इस तन का विनाश हो सकता है, इसीलिए सदा प्रीत बुद्धि बन ज्ञान सूर्य के सम्मुख रह अंतर्मुक्ता व स्वमान की अनुभूति में रहना है। स्लोगन है आज का, सदा उठती कला में उड़ना ही झमेलों के पहाड़ को क्रॉस करना है। क्या बाबा ने कहा आज स्लोगन में, सदा उठती कला में उड़ना ही झमेले के पहाड़ को क्रॉस करना है। अच्छा, ओम शांति। आज की जो अव्यक्त इशारा है, जिसमें योग बल के द्वारा सफलता संपन्न बनना है। किस तरीके से सफलता स्वरूप बनेंगे योग बल के द्वारा, आज जो है उसमें है कि अब कोई भी आधार पर जीवन का आधार नहीं होना चाहिए, अथवा पुरुषार्थ भी कोई आधार पर नहीं होना चाहिए। इससे योग बल की शक्ति के प्रयोग में कमी हो जाती है।
जितना जो योग बल की शक्ति का प्रयोग करते हैं उतना उनमें वो शक्ति बढ़ती है। योग बल अभ्यास से बढ़ता है। तो आज की जो योग बल के द्वारा सफलता संपन्न बनने के लिए जो पॉइंट रहा, जिसमें ये इशारा मिला कि हमारा जो पुरुषार्थ है ना, वो कोई आधार, उसके लिए कोई आधार ना बने। बाबा कहते निराधार बनना है। और योग बल की शक्ति जो बाबा कहते कि निराधार होने से ही योग बल की शक्ति जो है वो बढ़ती है। अगर आधार से होती है तो वो योग बल का प्रभाव उसमें कम हो जाता है। इसीलिए यही इशारा मिलता है कि जितना हो सके योग बल की शक्ति को प्रयोग करते उसमें क्या भरना है, उतना उनमें वो शक्ति भरना है और योग बल से योग बल को बढ़ाते जाना है। अच्छा, ओम शांति।